एक आदमी जंगल में रहता था घर बनाकर, वो कभी आईना नहीं देखा था, आईना वो कभी देखा ही नहीं था, बहुत पुराने जमाने, पहले जमाने में। तो रास्ते में जा रहा था ना, देखा आईना, तो आईना देखा ना, उठाया, आईना उठाया, उठा के ये आईना ऐसे किया, ऐसे किया तो अपनी शक्ल देखा, शक्ल देखा ना, शक्ल देखा, बोले वो ये कौन है, लगता है मेरा अब्बा है। ये बोल रहा, अब जैसे 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 कर रहा, वहाँ शीशा मुँह वैसे नहीं करेगा, तो बोला अब्बा सलाम अलैकुम, सीने से लगाया, आहा मेरा अब्बा है, मेरा अब्बा है। ये नौजवान शीशा को छुपा कर लेकर घर गया, अलमारी में रख दिया। अच्छा, रोजाना अलमारी खोले, शीशा को निकाले और बातचीत करके रख दे। इसकी बीवी को 2-4 दिन के अंदर में शक हो गया कि अलमारी में क्या रखा है। रोजाना चुपके से अलमारी खोलता है और लगता है कुछ गड़बड़ है। बोला अच्छा हम पता करिए लेंगे क्या गड़बड़ क्या चक्कर है। और कुर्बान जाइए, ये नौजवान खेत में चला गया और बीवी बोली बड़ा अच्छा मौका है, अलमारी खोली, अलमारी खोली तो देखिए शीशा, और शीशा को जैसे सामने की तो अपना चेहरा नजर आया। बोले ओ यहाँ कल मुही के चक्कर में है। अच्छा, इसी से रोज बात करता है वो। है अब बात समझ में आ गई, ये रोजाना अलमारी खोलकर ये किससे बात करता है। अभी समझ में आया, यही कल मुंह से बात करता। तो उसकी बीवी अपनी सास को दी कि अम्मी देखिए आपका बेटा क्या करता है, अम्मी आपका बेटा क्या करता है देखिए। वो 70 साल की बुढ़िया, वो भी कभी शीशा नहीं देखी। बोला बेटी क्या हुआ, क्या है। बोला देखिए ये बहू शीशा दी बुढ़िया अपने सामने की। तो बहू बोली कि इसी के साथ में आपका बेटा का चक्कर है। तो बुढ़िया बोली कि उम्र देखो शर्म हया है, उम्र देखो शर्म हया है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात हमेशा ज़हन में रखनी है, हमें दुनिया के पीछे नहीं भागना। एक जगह खाने में देखा, खाना आया चावल दाल सब्जी। अच्छा ठीक है, एक बूढ़े मियाँ बहुत गौर से देख रहे थे कि रे बाबा गोश्त है ये नहीं है। अच्छा, चावल सब्जी दाल आ गया, दाल आ गई, सब्जी आ गई, भात आ गया, गोश्त नहीं। तो पूछा गया घर वाले से कि बाबू और कुछ है। बोला और कुछ नहीं है, हलवा है। बोला ले आओ। और जब हलवा या बेहतरीन हलवा, गाजर का हलवा, ओ किशमिश है, काजू है, नारियल है, छुहारा है, बेहतरीन हलवा। ये बूढ़े मियाँ कभी भात को देखता था, कभी हलवा देखता था कि पहले हमला कहाँ करें, लेकिन मजबूरी है कि पहले भात खाना है। उसको बोला गया कि चाचा पहले भात खाइए, बाद में मीठी चीज़ खा लीजिएगा। बोला बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी खाना खाया। अच्छा, खाना खाने के बाद हलवा खाया, हलवा खाने के बाद फिर भात खाया। फिर भात, ये कौन सिस्टम है भाई। उससे पूछा गया कि चाचा ऐसा काहे किए, पहले एक भात खाए, फिर बीच में हलवा खाए, फिर भात, बाद में भात खाए। तो बोला कि बेटा देखो मौसम खराब है, मौसम खराब है, अगर उल्टी हो गई तो दाल भात निकलेगा, हलवा ठीक रहेगा। अगर पेचिश हो गई, लूज मौसम हो गया तो दालें भात निकलेगा, हलवा सेब रहेगा। मेरे बच्चों नौजवानों, ये जो मेरे बच्चे नौजवान जो यहाँ पर आए हैं, मैं तालीम के हवाले से कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। कुर्बान जाओ, आज यहूदी हमसे आगे है, यहूदी कामयाब है। इसकी वजह यही है कि वो एजुकेशन को फोकस करता है, वो तालीम को फोकस करता है, वो तालीम को फोकस करता है, वो पढ़ाई को अहमियत देता है। और कुर्बान जाओ, आज हमारा ये आलम है
कि हम लोग पढ़ाई को, तालीम को अहमियत नहीं देते। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी और नादानी यही है कि हम लोग अपने बच्चे को पढ़ा तो नहीं सकते, उसे जाहिल लगकर 7 साल, 8 साल, 9 साल। अभी पूर्णिया के अंदर में एक होटल में खाना खा रहा था तो देखा एक छोटा सा बच्चा है, उम्र उसकी मुश्किल से 10 साल के लमसम होगी, कुर्बान जाइए। कड़ाके की ठंड है, अल्लाह अकबर कबीरा। वो बच्चा प्लेट लेकर आया, मैं उसकी शक्ल को देखा, मैंने कहा कि बेटा स्वेटर नहीं है? बोला कि नहीं स्वेटर तो नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह, कुर्बान जाओ। मैंने कहा तेरा बाप क्या करता है? बोला मेरा बाप खेती करता है। तो यहाँ तुम कब से हो? बोला कि 6 महीने हो गए इस होटल में। कितनी तनख्वाह मिलती है? वो बच्चा बोला 2000 रुपये तनख्वाह मिलती है। मेरा बाप रखा। तो मैंने कहा तुम पढ़े क्यों नहीं? पढ़े क्यों नहीं? वो बच्चा जवाब दिया कि हम कैसे पढ़ते, अब्बा पढ़ाता तब ना पढ़ते। कितना अच्छा जवाब दिया। अरे अब्बा पढ़ाता तो पढ़ते। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम अपने बच्चे को होटलों में नौकरी रख देते हैं, हम अपने बच्चे को पंजाब दिल्ली भेज देते हैं ताकि कमा कर वो हमें खिलाए, ताकि कमा कर वो हमें पैसा दे, हम बिल्डिंग बनाए। लानत हो ऐसी बिल्डिंग पर आग लगे। काश तुम अपने बच्चे को पढ़ा देते तो ना जाने ऐसी ऐसी बिल्डिंगें ना जाने कितनी वो बना लेता। पढ़ा लेते अपने बच्चे को। इसलिए मदरसे पैगाम दे रहा है तुम्हें कि आओ अल्लाह के कुरान को पढ़ो, तालीम हासिल करो, दीन सीखो, तब समझ में आएगा कि ये दुनिया क्या है। भाई दुनिया को समझने के लिए, आखिरत को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? बोलो भाई जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं है? सुनो, एक शैतान, एक आबिद, आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को। आबिद किसे कहते हैं? इबादत करने वाले को। पढ़ा लिखा नहीं था, मस्जिद जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए, शैतान रोका। बोला भाई रुको रुको रुको, एक सवाल करना है, जवाब दे दोगे? बोला बस जवाब दे देंगे, जल्दी बोलो। तो शैतान बोला कि ये मेरे पास सुई है, इस सुई में अल्लाह ऊंट को दाखिल कर देगा। वह आबिद बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सुई के सुराग में कहीं ऊंट दाखिल होगा? शैतान बोला बस जाओ 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 जाओ, तुम नमाज पढ़ने जाओ। उधर से एक आलिम आया, पीछे से आलिम आया, शैतान ने रोका, आलिम साहब, मौलवी साहब रुकिए, एक सवाल का जवाब दे दिए। आलिम साहब ने कहा कि जल्दी पूछो, जमात का टाइम हो रहा है। तो शैतान ने पूछा कि ये बताइए, ये सुई मेरे हाथ में है, इस सुई के सुराख में ऊंट दाखिल हो जाएगा? तो आलिम साहब ने जवाब दिया लगता है तुम शैतान है। अरे तू ऊंट की बात करता है? मेरा अल्लाह चाहे तो इस सुई के सुराख में पूरी दुनिया को दाखिल कर सकता है। शैतान बोला कि बस समझ गया, आप जाइए। तब शैतान अपने चेलों से कहने लगा देखो वो जाहिल था, वो जाहिल था अल्लाह की ताकत पर, अल्लाह की कुव्वत पर, अल्लाह के पावर पर उसे यकीन नहीं था कि सुई के अंदर में ऊंट दाखिल हो सकता है। ये पढ़ा लिखा था, ये आलिम था। जाहिल का ईमान छीन लिए, पढ़ा लिखा का ईमान छीन न सके। इसलिए मुसलमानों, अगर ईमान की हिफाजत चाहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को सबसे पहले तालीम से आरास्ता करो। स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, मदरसा जाओ, तालीम हासिल करो, जाहिल मत रहो, जाहिल मत रहो। पढ़ा लिखा लड़का नहीं था और शूट बूट पहना, कुर्बान जाओ, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, ससुराल गया। और पुराने ज़माने का वाक़या है, जिस ज़माने में ये मोबाइल नहीं था, जिस ज़माने में मोबाइल, अरे बोलो भाई जल्दी बोलो, मोबाइल नहीं था। ये लड़का गया और कुर्बान जाओ, एक बुढ़िया अंदर से चलती हुई दरवाजे पर आई तो देखती है कि बड़ा खूबसूरत नौजवान है, कोट पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, बेहतरीन जूता पहना हुआ है, टाई लगाया हुआ है, आँख पे चश्मा है। बुढ़िया ने इशारा की, ए बेटा। ये लड़का गाड़ी रोका,
अम्मा क्या बात है? बुढ़िया कहने लगी बेटा मोटरसाइकिल से थोड़ा नीचे उतरो ना। लड़का मोटरसाइकिल लगाया, नीचे उतरा, बोला अम्मा क्या बात है? बोला बेटा देखो मेरा बेटा ना दिल्ली में रहता है। कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। मेरा बेटा चिट्ठी भेजा है, खत भेजा है, लेटर भेजा है। ये बेटा हम जाहिल हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़कर सुना दो क्या लिखा हुआ है। तुम्हारा लिबास बता रहा है कि तुम पढ़ा लिखा हो, और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो। खत पढ़कर सुना दो। ये लड़का खत लिया और चश्मा खोल के जेब में रखा। अब खत खोलते ही रोने लगा। लड़का जब रोने लगा तो बुढ़िया समझी कि हम रो के टाकी चुप है गए। बुढ़िया भी रोने लगी, बुढ़िया भी रोने लगी। अब बुढ़िया को रोते हुए उसकी बेटी जब अंदर में देखी, मेरी माँ रो रही है, वो लड़का भी रो रहा है, ज़रूर कोई बात है। वो बेटी भी रोती हुई आई, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए। अरे पूछने लगे उस लड़के से कि अगर खत में क्या लिखा है? उसका बेटा ठीक है, कुछ हुआ, कोई हादसा हुआ, बीमार है, क्या हुआ है? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ है। तो फिर तुम रोते का है? तो बोला कि रोते हम इसलिए कि हम पढ़ा लिखा नहीं, हम जाहिल हैं। जाहिल है तो रोते का हो? वो लड़का नौजवान बोला रोता इसलिए हूँ, काश मैं बचपन में स्कूल गया होता, मदरसा गया होता, मकतब गया होता, पढ़ता लिखता, तालीम याफ्ता होता, तो आज ये खत पढ़कर बुढ़िया को सुना देते, मुझे शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। मैं अपनी उस जिंदगी को बर्बाद जो किया हूँ उस पर रो रहा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, खास कर ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे मेरे नज़रों के सामने जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मेरे बच्चों तालीम से समझौता नहीं करना। पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ पढ़ो, चाहे खिचड़ी खाना पड़े लेकिन पढ़ो। क्या दिक्कत है? पढ़ लोगे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे, फिर तो दुनिया तुम्हारी कदम चूमेगी। पढ़ो तो सही। कलम में बहुत ताकत है, कलम में बहुत ताकत है, कलम में बहुत ताकत है। हम खासकर अपने भाइयों से कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। पैसा नहीं है, हाँ मजबूरी है कि पैसा नहीं है। भाई ज़मीन तो है ना, भाई ज़मीन है ना, भाई ज़मीन है, ज़मीन रखकर क्या करोगे? बोले नहीं बेटा के लिए है, ये कीटो तो बेटा है, और ज़मीनों बेच देंगे तो वो लेके रहेगा कैसे? हम तो मर जाएंगे, कम से कम ज़मीन जोत के खाएगा। सुनो वो ज़मीन रखकर तुमने अपने बेटे को नहीं पढ़ाया, उसे जाहिल रखा, आप मर जाओगे। वही बेटा बड़ा होकर नाकाम रहेगा, बेकार रहेगा, तालीम नहीं है, इल्म नहीं है, और कुर्बान जाओ वो बेरोजगार होगा। अब बेरोजगार होगा तो क्या करेगा? खाना तो खाएगा, कपड़ा तो पहनेगा, शौक तो मिटाएगा, शादी करेगा, बीवी की ख्वाहिशों को पूरी करनी होगी, बच्चे पैदा होंगे, उनकी ख्वाहिशों को पूरी करनी पड़ेगी। पैसा है नहीं, वो क्या करेगा? जो ज़मीन छोड़कर मरे हो वो बेचेगा। अरे बेचेगा ना, बेचेगा। काश अपने बच्चे को तुम ये ज़मीन थोड़ी सी बेचकर पढ़ा दिए होते, कामयाबी मिल गई होती, वो पढ़ लिया होता, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो हलाल कमाता, हलाल पैसा कमाता, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खुद भी खाता, बीवी को भी खिलाता, बच्चे को भी खिलाता, और आपके हक में वो दुआ करता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। मदरसे के अंदर में सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ना है। अल्लाह का कुरान, आज हमने कुरान को छोड़ दिया। देखो एक बात याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ। कई चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ? दो चीज़ों को, और दो चीज़ों को अगर तुम इसे मजबूती के साथ पकड़े रहे तुम कामयाब रहोगे, अगर इसे छोड़ दिए तुम नाकाम हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दोनों चीज़ें कौन सी हैं?
आपने इरशाद फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह का कुरान और मेरी सुन्नत, मेरी सुन्नत, मेरी सुन्नत पर अमल करना, अल्लाह के कुरान की तिलावत करना, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा और दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। बताओ आज कुरान से हम दूर हैं कि नहीं? अरे बोलो जल्दी भाई। कुरान से दूर हम हैं, नबी की सुन्नत से दूर आज हम हैं। ये मेरा 60 नहीं कहिए कि 70% नौजवान जो मेरा बच्चा बैठा हुआ है, नबी की सुन्नत को कुचल नहीं रहा है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, दाढ़ी है? अरे बोलो, दाढ़ी नहीं है। मैंने एक नौजवान से कहा कि दाढ़ी काहे नहीं रखते हो? बोला हजरत आपके चक्कर में दाढ़ी रखेंगे बियो नहीं होगा। बोले दाढ़ी रखने से बियाह नहीं होगा? अरे बोलो भाई, बियाह होता कि नहीं होता? दाढ़ी रखने से अगर शादी नहीं होती तो हम लोग कुंवारे रहते अभी तक। ये हजरत लोग, मौलवी मौलाना लोग, मुफ्ती लोग, ये कुंवारा रहता है। बहाना मत बनाओ। दाढ़ी मर्द की पहचान है, मर्द की। देखो औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखे? इधर कहीं निकलती हो, इधर निकलती है औरत के चेहरे पे दाढ़ी? अरे बोलो भाई, औरत के चेहरे पे दाढ़ी कभी देखे? नहीं मिलेगी। औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं, दाढ़ी किसके चेहरे पे? मर्द के चेहरे पे। अच्छा दाढ़ी निकलती है, ये नौजवान मेरा क्या करता है? है ये हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, नाई के यहाँ चला जाता है और नाई से बोलता है जल्दी कीजिए खुजला रहा है। अच्छा दाढ़ी उस वक्त भी कहती है मत काटो, मत छिलवाओ, तुम मर्द हो, तुम मर्द हो, मत कटवाओ। ये कहता नहीं जल्दी काटो, हम वही हैं। अब वो कौन है? कौन? एयरपोर्ट पे उतरा कलकत्ता, उड़ीसा का जलसा करके, तो अब प्लेन लैंड की, निकलने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलना है तो देखा कि एक लड़का जा रहा था। अब वो जा रहा क्या बोलते, उसकी चोटी थी, चोटी जानते हैं ना? अरे बोलो ना भाई, चोटी और जींस पैंट टी शर्ट। अच्छा ऐसा पीछे से ऐसा लग रहा था कि ये जा नहीं रहा है, ये जा रही है। बड़ा कंफ्यूज हम हो गए कि भाई बाल बहुत छोटा है, अब ये जा रहा है कि जा रही है? जब तक शक्ल नहीं देखेंगे कैसे पता चलेगा? अब उनकी शक्ल को देखने से क्या फ़ायदा? हम अपना चलते रहे, वो अपना आगे चलता रहा और भी लोग चलते रहे। एक रोज एक जगह वो रुक गया, अब कॉल आया, उसका मोबाइल निकाला, रुक गया, घूमा तो चेहरा देखे ना मोछ है ना दाढ़ी है। हम बोले नहीं लड़की नहीं है, ये लड़का है। ऐसे ही लड़का शादी कर ले, है इधर शोहर इधर बीवी, बीच में बच्चा, और रात में बच्चे को लग गई भूख। बच्चा चेहरा ढूंढ रहा है कि मम्मी कहाँ है, डैडी कहाँ है, समझे में नहीं आए। मेरे बच्चों शेर बनो, नबी की अजीम सुन्नत दाढ़ी है, अपने चेहरे को दाढ़ी से सुनाओ। नबी की सुन्नत को कुचलोगे, यहाँ भी नुकसान है वहाँ भी नुकसान है। क्या अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? अरे बोलो भाई, थी कि नहीं थी? आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई दुनिया में ना आया है ना सुबह क़यामत तक आएगा। अगर दाढ़ी खूबसूरती में रुकावट बनती तो अल्लाह अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देता। बाज नौजवान कहते हैं कि नहीं दाढ़ी रखने से ना हजरत आदमी बूढ़ा लगता है। हे रे बाबा, ये तो लगता है चीन से अभी आया है। दाढ़ी रखने से आदमी बूढ़ा कैसे हो जाएगा भाई? भाई सरदार लोगों को देखें, बगैर दाढ़ी का सरदार है? अरे भाई बोलो भाई, बगैर दाढ़ी का कोई सरदार देखे हो? कोई सरदार बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। ए नौजवानों सुनो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे, चेहरे पे
चेहरे पे रुमाल डालकर रखते थे। और कुर्बान जाओ, उनके चेहरे पे भी दाढ़ी थी। दाढ़ी खूबसूरती के लिए रुकावट नहीं है, खूबसूरती में ये दाढ़ी इजाफा करती है, हुस्न को ये दाढ़ी बढ़ाती है, खूबसूरती को ये दाढ़ी बढ़ाती है। और मर्द की पहचान है नबी की सुन्नत। जो बच्चे दाढ़ी नहीं रखे हो, इंशाअल्लाह वादा करो कि नबी की सुन्नत को इंशाअल्लाह हम जिंदा करेंगे। आज तक छिलवाते रहे, इंशाअल्लाह आज के बाद ब्लेड नहीं लगाएंगे, अस्तूरा नहीं लगाएंगे, इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। कितना नौजवान तैयार है? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। हाँ, अब रही बात यह है कि दाढ़ी रखने के बाद अगर लड़की पसंद ना करे तो हमको फ़ोन करना। हाँ, हमको फ़ोन करना कि हजरत आपके कहने पर मैंने दाढ़ी रख लिया, शादी नहीं हो रही है, तो इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं तुम्हारी शादी हम बेहतरीन लड़की से करवाएं। अरे दाढ़ी, अल्लाह अकबर कबीरा। एक हीरोइन है, हीरोइन, अब तो उसको हीरोइन नहीं बोल सकता अल्हम्दुलिल्लाह, सना खान। अरे बोलो भाई, नाम सुने? अरे बोलो, सना खान को जानते हो ना? कुर्बान जाओ, कई फिल्में की, फिल्म इंडस्ट्रीज में कई फिल्में बनाई। सलमान खान के हो, सलमान खान के साथ, शाहरुख खान के साथ, जो भी जितने भी हो, कुर्बान जाओ। लेकिन जब अल्लाह ने हिदायत दे दी, दौलत को छोड़ी, शोहरत को छोड़ी, ऐशो आराम को छोड़ दी, फिल्म इंडस्ट्रीज से तौबा की, अल्लाह से लौ लगाई। और जानते हो, वो तो हीरोइन थी, किसी हीरो से शादी करती। अरे भाई बात सही है ना? हीरोइन है तो हीरोइन से शादी करेगी। लेकिन वाह सना खान, और कुर्बान जाओ, अल्लाह तुम्हारे ऊपर में रहमतों का नुज़ूल करे। कुर्बान जाइए, वो सना खान किसी हीरो के साथ शादी नहीं की, एक मुफ्ती, एक आलिम दीन। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, मुफ्ती अनस नाम है, और इतनी बड़ी दाढ़ी, उनको उन्होंने इंतखाब किया, पसंद की कि मुझे लड़का आलिम दीन चाहिए, जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, जो खुद क्या कहते हैं कि वक्त का नमाजी हो, ताकि हम भी वक्त का नमाजी बने। अब क्या कहते हो मेरे बच्चों, नौजवानों, दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नबी की सुन्नत को जिंदा करो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। नबी की सुन्नत को अपनाओ, यहाँ भी फ़ायदा है, वहाँ भी फ़ायदा है। और कुर्बान जाओ, हशर का मैदान होगा, कब्र से उठोगे, अल्लाह उठाएगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कब्र से उठाए जाओगे, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, एक दिन इसी मिट्टी में मिला देंगे, और फिर एक दिन इसी मिट्टी से दोबारा तुम्हें जिंदा करेंगे। और कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में जमा होगे, वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। उनका सामना कैसे करोगे? बगैर दाढ़ी का कैसे सामना करोगे? और उन लड़कियों के लिए खासकर मैं कहना चाहता हूँ, जो लड़कियां दाढ़ी वाले लड़के को पसंद नहीं करती है, तो उनके लिए एक शेर है, अगर मैं आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। और वो शेर जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, दाढ़ी को ना पसंद जो,
करती हो लड़कियां दाढ़ी को ना पसंद जो, करती हो लड़कियां दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद जो करती हो लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो करती हो लड़कियां, उन लड़कियों से शादी, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। हम उस लड़की को अपनी शरीक हयात बनाएंगे, हम उस लड़की को अपनी बीवी बनाएंगे जिसको कुरान से मोहब्बत हो, जिसे दीन से मोहब्बत हो, जिन्हें शरीयत से मोहब्बत हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसी लड़की को हम अपनी बीवी बनाएंगे। नौजवानों, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारी जिंदगी में नबी का वो जिंदगी ये आइडियल है, आइडियल है। नबी की सीरत को देखो, नबी की जिंदगी को देखो, नबी का उठना देखो, नबी का चलना देखो, नबी का खाना देखो और कुर्बान जाओ। तुम कहाँ भटक रहे हो? तुम नौजवानों कहाँ चल रहे हो?